नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से महिंद्रा एजुकेशन में। और आज का वीडियो है न्यू रीट 2022 के लिए। और कुछ डाउट है आपकी रीट 2021 जो मुख्यतः पात्रता के लिए और जो रीट का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी के लिए, और चाहे 2022 के वेटेज की बात हो, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यतः जो फोकस रहेगा वो रीट द्वितीय पेपर मुख्य परीक्षा जो आपकी अक्टूबर नवंबर में संभावित है, उसके संभावित पैटर्न पर बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा उसमें जीके और राजस्थान की जो समसामयिक घटनाएं हैं उस पर 60 अंक का वेटेज रखा जाएगा। ठीक है, और राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसका भी 60 अंक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रह गया, देखिएगा। आप जो पहले जो जीके और समसामयिक घटना है उसमें मुख्यतः करंट और राजस्थान की ज्योग्राफी मुख्यतः, और यहाँ पर जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसमें कला और संस्कृति से अधिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो वेटेज रखा गया है वो 7 अंकों का। वैसे देखा जाए तो ये 7 अंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षण विद्या है उनका वेटेज है वो 38 अंक रखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 38 अंक ये रह गया और 7 अंक ये, यानी 45। तो मुख्यतः ये मानो कि बड़ा वेटेज है। ठीक है ना, 45 अंक शिक्षण विद्या और शिक्षा मनोविज्ञान से 45 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। बात करें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और एसएसटी, इसके लिए 35 अंक का वेटेज आपका। टोटल मिलाकर देखा जाए तो कुल 200 अंक। अब ये केवल 200 अंक से ही आपकी मेरिट नहीं बनेगी, ये 200 अंक प्लस यहाँ पर जो 20% जो वेटेज है वो आपका रीट 2022 का रखा जाएगा, और 80% अंक है वो इसका रखा जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि क्या आप इस पात्रता परीक्षा को केवल पात्रता परीक्षा लेकर तैयारी करोगे या फिर इसको सिलेक्शन का आधार मानकर तैयारी करोगे। तो देखिएगा, जो बच्चा केवल 60% लेके आएगा, इसका मतलब है कि उसके जो फाइनल जो मुख्य परीक्षा के बाद में जो मेरिट आएगी उसमें केवल 12% उसमें जुड़ेंगे। और जो बच्चा इसमें 90% अंक लेके आएगा उसका लगभग 18, 20 में से 18। तो आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर तैयारी करनी पड़ेगी इस रीट एग्ज़ाम की भी। ठीक है, क्योंकि ये केवल पात्रता परीक्षा नहीं रहने वाली है, इसका 10 या 20%, ज़्यादा चांस है इसका 20% रखा जाए। तो आपको जो तैयारी करनी है वो इसको भी आधार मानकर, क्योंकि जो बच्चा पहले ही बाहर हो जाएगा लगभग 6 से 7% लगभग, तो आपको जो तैयारी करनी है वो रीट की पहले करनी है, यानी रीट का जो अच्छा स्कोर है वो आपको करना है इसमें। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि रीट 2021 की जो पात्रता परीक्षा है, क्या इसकी वैलिडिटी, वैसे तो इसकी वैलिडिटी आपको सबको पता है 3 साल की है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि क्या इसको लाइफ टाइम करेंगे। तो अभी तक कोई ऐसी सूचना है नहीं कि इसको लाइफ टाइम करेंगे। बाकी जो रीट 2022 का जो आयोजन होगा इसकी जो पात्रता है वो लगभग लाइफ टाइम रहेगी, पूरे चांस है कि इसको लाइफ टाइम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको भी कर सकती है सरकार। ठीक है, रीट 2021 जो L1 का, क्योंकि इसको कैंसिल नहीं किया गया है तो बिल्कुल इसकी पात्रता है वो भी लाइफ टाइम पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल तक के लिए। इसका मतलब इसमें तो आप एलिजिबल हो ही, और मुख्यतः आपको वैसे भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिन बच्चों के आपको लगभग 90 स्कोर करना है, तो लगभग के 90 स्कोर नहीं है, जिसका है वो तो इसी 2021 में लग ही जाने वाला है। तो आपको उसमें 90% प्लस क्रॉस करना है, तो आपको इसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको देना ही देना है। कोई बच्चा कह रहा है मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे, बिल्कुल देना पड़ेगा आपको रीट 2022 का भी, क्योंकि उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अब बात करें रीट 2022 की जो पात्रता परीक्षा है वो देना अनिवार्य है क्या? बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, लेकिन देना पड़ेगा, फिर भी अनिवार्य की तरह ही है ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर रीट में सक्सेस पाना है मुख्य 3rd ग्रेड एग्जाम में, तो रीट इसका बेस बनेगा 20% का, तो आपको इसकी तैयारी लगभग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। अब बात करें रीट 2022 का वेटेज, जो मैंने बता ही दिया, 10 से 20% रखा जा सकता है, मुख्य चांस 20% के रहने वाले। अब मैं बात करूंगा कि जो सिलेबस जो पैटर्न अभी क्योंकि आया नहीं है आपका, तो मुख्यतः कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैंने 2011-12 का जो पैटर्न देखा है उसमें जब जो क्वेश्चन पेपर देखा है उनका, तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो सिलेबस है जो राजस्थान का जीके है उस पर कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसकी बात करूँगा। तो देखिएगा, जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसमें अधिकतर क्वेश्चन मैंने देखे वो राजस्थान कला व साहित्य से क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसके बाद में जो लोग देवता और देवियाँ हैं उनसे, और राजस्थान के जो त्यौहार मेले
इनसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। राजस्थान की जनजाति और दुर्ग, देखिएगा जो इतिहास में मैंने एक चीज़ देखा कि इतिहास है वो मेवाड़, और मेवाड़ के यहाँ पे दुर्ग दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ का इतिहास और कछुआ वंश, इनसे दोनों से अधिक क्वेश्चन पूछे गए 2011 के अंदर, ठीक है ना। और राजस्थान का भूगोल अपने आप में संपूर्ण भूगोल आएगा, तो उसमें तो पूरी तैयारी करनी ही है आपको। तो ये था राजस्थान का जो पैटर्न था, मैंने आपको बताया है, ठीक है। और लगभग यही पैटर्न रहने वाला है। बाकी कुछ ऊपर नीचे चेंज सरकार इसमें कर सकती है, लेकिन माइनर चेंज होंगे, मेजर चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। और मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।